Students, today we read our EVS chapter 11, Our Pride. Our Pride यानी हमारे अभिमान, हमारे गौरव. स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में ऐसी शख्सियतों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर हमें गौरव यानी अभिमान होना चाहिए. सबसे पहले स्टूडेंट हमारे दिए गए हैं नागार्जुन. यहाँ नागार्जुन की पिक्चर दी गई है. स्टूडेंट्स, आवर कंट्री हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट. हमारी कंट्री का एक बहुत ही महान पास्ट गुजरा है. द सीड्स ऑफ मैनी मॉडर्न डे साइंसेस वर सोन इन इंडिया. भारत में बहुत से मॉडर्न डेज़ के हमारे बीज, विज्ञान में बहुत से मॉडर्न डेज़ के बीज बोए गए हैं. नागार्जुन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के नागार्जुन एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे. ही वॉज अ केमिस्ट. वो एक रसायन शास्त्री थे. ही वॉज बॉर्न एट बालूका विलेज ऑफ छत्तीसगढ़. वो छत्तीसगढ़ के बालूका विलेज में पैदा हुए. ही वॉज वेरी ब्रिलियंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. वो अपने बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे. ही स्टडीड वैद्स एंड वेदांगस एट अ वेरी अर्ली एज. उन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था. लेटर ही स्टडीड द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्ध. बाद में उन्होंने बुद्ध की विचारधारा की पढ़ाई करी, स्टडी करी. ही वॉज पायनियर इन द फील्ड ऑफ मेटलॉजी. वो मेटलॉजी यानी धातुक्रम के फील्ड में एक पायनियर हैं यानी बुनियाद रखने वाले हैं, उसके प्रथम अन्वेषक हैं. ही रॉट अ बुक इन टाइटल्ड रास हृदय अबाउट मेटलॉजी. उन्होंने मेटलॉजी के बारे में एक बुक लिखी जिसका टाइटल था रास हृदय. ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू ऑब्टेन ऐश ऑफ मरकरी. उन्होंने हमें ये भी एक्सप्लेन किया कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं मरकरी की राख को. ही रॉट मैनी बुक्स ऑन मेडिसिन ऑल्सो. उन्होंने मेडिसिन पर भी बहुत सी किताबें लिखी. नागार्जुन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. नागार्जुन एक बहुत महान स्कॉलर थे. ही प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म. उन्होंने विनाशवाद के कॉन्सेप्ट को रखा की बुनियाद की. ही ऑल्सो इनिशिएटेड मिडिल पाथ थ्योरी. और उन्होंने साथ ही मिडिल पाथ थ्योरी की भी बुनियाद रखी ऑफ महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म के महायाना सेक्ट के. नागार्जुन इस्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी. उन्होंने वैदिक और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बीच की कोऑर्डिनेशन को भी इस्टेब्लिश्ड किया, स्थापित किया. नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश इज नेम्ड इन हिज मेमोरी. आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी पर नागार्जुन डैम बना हुआ है उसका नाम इन्हीं की याद में रखा गया है. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस. यहाँ पिक्चर दी गई है आचार्य जगदीश चंद्र बोस की. जगदीश चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. जगदीश चंद्र बोस जो है वो इंडिया के, भारत के एक महान वैज्ञानिक गुजरे हैं. जेसी बोस वॉज वेरी कीन इन हिज स्टडी. जेसी बोस जो थे वो अपनी स्टडी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही स्टडीड रामायण एंड महाभारत. उन्होंने अपने बचपन में ही रामायण और महाभारत की स्टडी कर ली थी. ही हैड अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी. वो एक बहुमुखी पर्सनैलिटी रखते थे. उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुमुखी थी. ही लर्न जिम्नास्टिक एंड बॉक्सिंग ऑल्सो. उन्होंने जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग भी सीखी. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो उन्हें प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ही प्रिय थे. उन्हें प्लांट्स और एनिमल्स से बहुत प्रेम था. राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू स्पेंड हिज लीजर टाइम विद प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो अपने बचपन से ही अपना जो लीजर टाइम था, फुर्सत भरा टाइम, जो खाली टाइम होता था, वो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ गुजारते थे. प्रोफेसर J.C. Bose was interested in both biology and physics. प्रोफेसर J.C. Bose जो थे वो बायोलॉजी और फिज़िक्स दोनों में ही इंटरेस्टेड थे. ही वॉज अ कीन रिसर्चर. वो एक बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रिसर्चर भी थे, खोजी. यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वेव्स ही सक्सीड इन रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक बेल एंड फायरिंग आ रिवॉल्वर प्लेस 23 मीटर अवे. उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वेव्स का यूज़ करके जो बेल बजाने में, इलेक्ट्रिसिटी बेल बजाने में भी कामयाब हुए थे और उन्होंने 23 मीटर की दूरी तक रिवॉल्वर फायरिंग करने में भी कामयाब हुए थे. वो ही वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ पेटेंट. J.C. Bose demonstrated
दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव टू, वो पेटेंट लॉ के ख़िलाफ़ थे। और जेसी बोस ने ये भी हमें दिखाया कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही हसास होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम प्लांट्स आल्सो फील सोरो एंड जॉय, उनके मुताबिक प्लांट्स जो हैं वो सोरो और जॉय यानी कि खुशी और गम सब कुछ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा दी गई हैं भागिनी निवेदिता। यहाँ पिक्चर दी गई है भागिनी निवेदिता की स्टूडेंट्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। भागिनी निवेदिता वॉज अ ब्रिटिश लेडी। भागिनी निवेदिता कौन थी? एक ब्रिटिश लेडी थी। हर ओरिजिनल नेम वॉज मार्गरेट नोबेल, उनका जो ओरिजिनल नाम था, रियल नाम था, वो था मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता रिमेन्ड अनमैरिड थ्रू आउट हर लाइफ। सिस्टर निवेदिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अनमैरिड रहने का तय किया था। वो अनमैरिड यानी उन्होंने कभी शादी नहीं की। शी डिवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ पीपल, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी थी। शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय स्वामी विवेकानंद, वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थी। एंड मेड हिम हर गुरु, और उन्हें अपना गुरु मानती थी। द नेम भागिनी निवेदिता वॉज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद, और उनका जो नाम था भागिनी निवेदिता वो स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें दिया था। शी कंसिडर्ड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एज हर रिलीजन, वो लोगों की इंसानियत और लोगों के लिए उनको सर्विस करना, उनकी मदद करने को अपना रिलीजन यानी धर्म मानती थी। व्हेन पीपल ऑफ कलकत्ता नाउ कोलकाता वर सफरिंग फ्रॉम प्लेग, भागिनी निवेदिता सर्व्ड देम। जब कलकत्ता के लोगों में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, तब भागिनी निवेदिता ने वहां जाकर उन्हें अपनी खिदमत पेश की थी। शी एंगेज्ड हरसेल्फ इन सैनिटेशन वर्क एंड टुक वेरी गुड केयर ऑफ ऑल हर पेशेंट्स, वो अपने आप को मसरूफ़ रखती थी लोगों को सैनिटाइज़ करने में और उनके अच्छी तरह से ध्यान रखने में अपने मरीज़ों का। मैनी पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हर मिशन, बहुत से लोगों ने उनके मिशन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर गेव हर द टाइटल ऑफ लोक माता, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें टाइटल दिया था लोक माता का। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो बच्चों आप सब जानते होंगे, हमारे राष्ट्रपिता हैं ये। यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर बाय द नेम ऑफ महात्मा गांधी, आप सब बहुत अच्छे से इस नाम से वाकिफ़ हैं महात्मा गांधी के। पीपल फॉन्डली यूज्ड टू कॉल हिम बापू, लोग प्यार से इन्हें क्या बुलाते थे? बापू। ही इज़ ग्रेटेड एज द फादर ऑफ द नेशन, वो रिगार्डेड किए गए थे किससे? फादर ऑफ द नेशन यानी हमारे राष्ट्रपिता थे वो। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन से ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर, वो अपने बचपन से ही अपनी माँ से बहुत प्रभावित थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज राजा हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे किससे? प्लेज नाटकों से, राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटकों से बहुत प्रभावित थे वो। These stories of राजा हरिश्चंद्र and श्रवण कुमार made a lifelong impression on his character, राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के इन नाटकों ने उनकी पूरी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ा। महात्मा गांधी फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रूथ थ्रू आउट हिज लाइफ, उन्होंने महात्मा गांधी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सच का रास्ता अपनाया। ही यूज्ड टू रीड भगवद गीता डेली, वो रोज़ाना भगवद गीता पढ़ा करते थे। फॉर सम टाइम ही वर्कड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, उन्होंने कुछ वक्त के लिए साउथ अफ्रीका में भी काम किया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एबोलिश द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट पेशेंट।
इन इंडिया ही वर्कड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट। उन्होंने इंडिया में क्या करा, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और गरीबों में अपलिफ्टमेंट यानी तरक्की, गरीबी की तरक्की के लिए बहुत से प्रयास किए। ही प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया, यानी घर के जो अपने देश की इंडस्ट्रीज थी, देश के कपड़े, खादी वगैरह को प्रमोट किया। ही ऑल्सो वांटेड टू मेक द विलेज सेल्फ सफिशेंट, वो गांव वगैरह को खुद मुख्तार बनाना चाहते थे। ही फॉलोड द पाथ ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर आवर कंट्री। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया। बिरसा मुंडा। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट में क्या किसके बारे में दिया गया है? बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। बिरसा मुंडा जो थे वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे। ही वॉज बोर्न इन छोटा नागपुर। ही वॉज एन अमेजिंग फ्लूट प्लेयर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही बहुत अच्छी फ्लूट यानी बांसुरी बजाते थे। हिज टीचर जयपाल नाग रियलाइज्ड हिज पोटेंशियल। उनके जो टीचर थे जयपाल नाग, उनके जो टीचर थे जयपाल नाग, उन्हें रियलाइज्ड हुए, उनके पोटेंशियल, उनकी क्षमताओं के बारे में उन्हें रियलाइज़ हुआ। ही एडवाइज हिम टू स्टडी इन जर्मन मिशनरी स्कूल। उन्होंने उन्हें एडवाइज़ किया कि वो जर्मन मिशनरी स्कूल में जाकर पढ़ें। लेटर ही कैम इन कॉन्टैक्ट विद मिस्टर आनंद पांडे। उसके बाद वो मिस्टर आनंद पांडे के कांटेक्ट में आए। मिस्टर आनंद पांडे मेड हिम इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर। मिस्टर पांडे ने उन्हें इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट लेने को कहा। ही स्टडीड रामायण, गीता, महाभारत एंड हितोपदेशा एटसेट्रा। उन्होंने रामायण, महाभारत और हितोपदेश की पढ़ाई करी। Soon बिरसा मुंडा became popular in his region। बहुत ही जल्द वो अपने मज़हब में बहुत पॉपुलर हो गए अपने रीजन में। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस स्टार्टेड कमिंग टू लिसन टू बिरसा मुंडा। बहुत दूर दूर से लोगों ने उन्हें आकर सुनना शुरू कर दिया। समवन मेड अ कंप्लेंट टू ब्रिटिश अगेंस्ट बिरसा मुंडा। किसी ने तो बिरसा मुंडा को आकर ब्रिटिश के अगेंस्ट कंप्लेंट भी की। ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 2 years इम्प्रिजनमेंट। किसी ने उनके खिलाफ ब्रिटिश को कंप्लेंट भी कर दी, जिसकी वजह से ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 2 years इम्प्रिजनमेंट। उन्हें 2 साल कैद में रहना पड़ा, कारावास में। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल ही बिकेम रेवोल्यूशनरी लीडर। अपने जेल के जो उनकी सज़ा थी वो पूरी करने के बाद ही बिकम अ रेवोल्यूशनरी लीडर, वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर बन के उभरे।